1,10,000 अध्यापकों की पोस्टिंग 15 से। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की दूसरी चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर अध्यापक पदों पर नियुक्ति होने वाले तकरीबन 1,10,000 जो है चयनित अध्यापकों की जो अभ्यर्थियों की 15 जनवरी से पोस्टिंग शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो वैकेंसी थी वो 1,22,000 थी। इसको समझिएगा, 1,22,000 थी और कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था कि 94,000 जो है सीटें फुल हो चुकी थी। ठीक, अब यहाँ पे जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 1,10,000 जो है यहाँ पे आंकड़ा निकल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के उठ रहा है। अब यहाँ पे संभावना ये है कि क्या 12,000 पे ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, इसको लेकर के बड़ा सवाल है। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या 12,000 पे ही जारी किया जाएगा? यदि यहाँ पे 1,10,000 जो यहाँ पे सीटें फुल हो चुकी हैं तो अब तो संभावना यही है कि 12,000 पे ही आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी, क्योंकि सीटें तो सिर्फ इतना ही बचा है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ हो सकता है, या तो ये 1,10,000 पूरी सीटें जो अभ्यर्थी हैं वो एक ही पे होगा, यानी कि मल्टीपल रिजल्ट पे यदि नहीं होगा तब तो सही है। यदि मल्टीपल रिजल्ट होगा तो यहाँ पे 1,00,000 आंकड़ा तो यहाँ बन ही गया, 1,10,000 का आंकड़ा यहाँ पे बन गया कि 1,00,000 जो है अभ्यर्थियों ने जो है यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, उनका जो है काउंसलिंग हो रहा है अच्छे तरीके से, और इस वजह से अब यहाँ समझिएगा कि जो भी अभ्यर्थी होंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसी पे जारी किया जाता है, आपको पता होगा पहले से भी, कि जब अभ्यर्थी एक से दो जगह, यानी कि चाहे वो पीआरटी के कैंडिडेट हों या 6 to 8 के कैंडिडेट हों या जो आपके 9 और 10 के कैंडिडेट हो या 11 to 12 के कैंडिडेट हों, यदि ये कैंडिडेट हर जगह इनका सिलेक्शन हुआ है तो वो काउंसलिंग एक ही जगह करवाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि अतुल प्रसाद जी के द्वारा एक ट्वीट आया था, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये चीज़ें बताया था कि यदि किसी अभ्यर्थी को लगता है कि उनका जो है सिलेक्शन एक से दो जगह हुआ है, यानी कि पीआरटी में भी हुआ है उनको लगता है, या 6 to 8 में हुआ है, या 9 to 10 में, या 11 to 12 में, यदि उनको लगता है एक से दो जगह या तीन जगह उनका सिलेक्शन हुआ है तो वो कुछ दिन रुक जाएं और उसके बाद से जो है वो काउंसलिंग करवाएंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था, उनको ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि मल्टीपल रिजल्ट देंगे, लेकिन वो यहाँ पे उससे ये पता चलता है कि अभ्यर्थी कहाँ पे जो है काउंसलिंग करवा रहे हैं, और हर जगह काउंसलिंग वो नहीं करवाएंगे, जिससे ये सीटें खाली होंगी और इस पे जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको दिया जाएगा। तो उनका जहाँ पर भी मन करता वो एक जगह अपना चूज कर लेते, उसकी वजह से, चाहे वो 11वीं 12वीं में या 9वीं 10वीं में या 6 to 8 वाले में या पीआरटी वाले में, कहीं ना कहीं उनका जहाँ पे मर्जी करता वो सिलेक्ट करते अपना उस हिसाब से। तो इस वजह से उन्होंने ये ट्वीट करके बताया भी था, आप लोग को ज्ञात होगा, हमने बताया था, वीडियो में भी बताया था, उसकी वजह से। यहाँ पे देखिए अध्यापकों को रैंडम होगा स्कूल आवंटन, 20 तक पूरी हो जाएगी पदस्थापन की प्रक्रिया। तो यहाँ पे देखिए 15 तारीख से जो है यहाँ पे पोस्टिंग चालू हो जाएगी, यानी कि जो भी 1,10,000 यहाँ पे जो आंकड़ा बताया जा रहा है 1,10,000 शिक्षकों का, यहाँ पे 15 तारीख से यहाँ पे पोस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और 13 को जो है आपकी नियुक्ति पत्र वो मिलने वाली है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो कैंडिडेट हैं वो कितने नंबरों तक जो है, यानी कि कितनी अब सप्लीमेंट्री, तो यहाँ पे 12,000 नहीं, ये आपको पहले से पता है कि 14,000 कुछ, यानी कि लगभग 15,000 के आसपास जो है आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात कही जा रही थी। लेकिन यहाँ पे दुविधा ये हो गया कि जो 12,000 पे ही, क्योंकि 1,10,000 तो पहले सीटें फुल हो गई, क्या 12,000 पे ही आएगी? तो नहीं, इसमें देखिए ये 14,000 कुछ था, तो यहाँ पे ये सीटें बढ़े भी सकती हैं, ज़्यादा बढ़ सकती हैं, और जो सीटें होंगी, और भी जो सीटें होंगी, मान लीजिए अभी आप लोगों ने देखा होगा कि टीआरई 1 के बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो एस्टेट, सीटेट या उनका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं होने की वजह से जो है उनको बाहर किया गया था, हमने आपको वीडियो में भी बताया था। तो ऐसे अभ्यर्थियों का देखिए, अगर ये सारी चीज़ें सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के बाद, यानी कि सप्लीमेंट्री यदि रिजल्ट आ जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी यदि जांच होती है तो पकड़े जाते हैं, तो वो जो सीटें बचेगी उनकी, वो सीटें आपको पीपीएससी टीआरई 2 पॉइंट यानी कि 3.0 में वो सारी सीटें वो जो है ऐड की जाएंगी। तो लगभग वहाँ पर भी सीटें लगभग मुश्किल से समझिए कि 20 से 30,000 या 25,000 के आसपास जो है आपको टीआरई 3.0 में भी देखने को मिलेंगे, यानी बीपीएससी के द्वारा वो सारी चीज़ें। टीआरई 1 की जो सीटें हैं, यानी कि टीआरई 1 की जो सीटें हैं वो 25,000 सीटें अभी भी बची हुई हैं। तो इसको जो है अब क्या हुआ, ये तीसरे चरण में, यानी कि जो आपका तीसरा चरण आने वाला है बीपीएससी के द्वारा, वो उसमें जो ऐड किया जाएगा 3.0 वाले में, उसको ऐड कर दिया गया। पेपर में कटिंग में हमने आपको दिखाया भी था, वो अब तीसरे में ऐड किया जाएगा। उसकी वजह से यहाँ पे देखिए कई सारे कैंडिडेट ऐसे, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि थंब इंप्रेशन के मिलान के दौरान फर्जी शिक्षक धराया, न ही बायोमेट्रिक और न ही फोटो मिलान हो सका। बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रथम चरण में चयनित शिक्षकों के थंब इंप्रेशन का काम पिछले 3 जनवरी से
लहेरियासराय स्थित एमएलए एकेडमी में चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो थंब इम्प्रेशन है मिलान के बाद भी दौरान फर्जी शिक्षक धराए गए। यानी कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो परीक्षा, जो फॉर्म तो अपने अप्लाई कर दिए, ठीक है, लेकिन वो परीक्षा कोई और दे रहा था उनकी जगह पे बैठ के, ठीक है। तो उसकी वजह से मान लीजिए थंब इम्प्रेशन तो उनका लगा होगा उस समय जब परीक्षा दे रहे थे, लेकिन वो क्या किए, उनकी जगह पे दिए थे। अब जो है जिनको नौकरी करना है वो अभ्यर्थी जा रहे हैं और तब उनका मिलान किया जा रहा है, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे उनका मिलान नहीं हो पा रहा है, थंब इम्प्रेशन नहीं लग पा रहा है, तो वहाँ पे फर्जी की कैटेगरी में वो गिने जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, अगर यही सारी चीज़ें पहले हो जाती तो जो आपकी सीटें बच रही हैं फर्जी वाले अभ्यर्थियों के द्वारा जो निकल रहे हैं फर्जी, वो सीटें कहीं ना कहीं दूसरे अभ्यर्थियों के काम में आ जाती हैं और दूसरे कैंडिडेट जितने भी छात्र हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, उनका सिलेक्शन वहाँ पक्का था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बीपीएससी से चुने गए 14 शिक्षकों ने दिया त्यागपत्र, 3 ने छोड़ी नौकरी। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कारणों से शिक्षकों ने दिया त्यागपत्र, मुख्यालय को सूची भेजी गई। दूसरे चरण में 1565 में 1205 शिक्षकों की हुई काउंसलिंग। पहले चरण के शिक्षकों की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है और यहाँ देखिए 2405 शिक्षकों में कई ने नियुक्ति पत्र नहीं लिया। तो यहाँ देखिए यानी कि 2400 जो 5 कैंडिडेट ऐसे हैं, यहाँ पे इनमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, जिन्होंने नियुक्ति पत्र ही नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं इनकी सीट ये जो खाली हो गई, ठीक है। तो ये टीआरई 1 के हमको लग रहा है कि ये टीआरई 1 का है और ऐसे में अभ्यर्थी ने जो है सीट खाली होने की वजह से अब ये सीटें क्या होंगी, ये टीआरई 3.0 में ऐड कर दी जाएंगी। अगर यही चीज़ें जाँच पड़ताल पहले हो जाती तो कहीं ना कहीं जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ की वजह से, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ की वजह से या कट ऑफ के आसपास होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनका सिलेक्शन हो जाता। सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत ये था कि जो डेट ऑफ बर्थ था उसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा था कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये सारे जो जितने दिख रहा है, ये सारे जो फर्जी अध्यापक हैं, इनका देखिए, ये देखिए स्नातक में विषय समूह नहीं होने के कारण ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उनको बाहर किया गया। इनका भी प्रॉब्लम यही था। यहाँ पे देखिए ये हिंदी सब्जेक्ट सीधा स्नातक स्तर पर हिंदी प्रतिष्ठा सहायक विषय के रूप में पठित नहीं होने के कारण जो है अमान्य कर दिया गया। यानी कि सीटेट और डीएलएड जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं, सीटेट वाले कैंडिडेट भी आप देख सकते हैं कि सीटेट वाले कैंडिडेट भी सीटेट अनुत्तीर्ण होने के कारण, यानी कि सीटेट क्वालिफाई नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी जो काउंसलिंग करवा लिए, उनका नियुक्ति पत्र हो गया, सब कुछ हो गया, अब यहाँ पे जो है जांच किया गया तो यहाँ पे इनका सीटेट क्लियर नहीं था, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अप्राप्त होने के कारण और सीटेट अनुत्तीर्ण रहने के कारण, बीएड योग्यताधारी रहने के कारण, ये सब वही कारण हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं था, उनको जो है अब बाहर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभ्यर्थियों की, यानी कि जो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वहाँ पे इनकी गलती है। यदि इनका कंप्लीट नहीं था तो यहाँ पे उनको काउंसलिंग नहीं करवाना चाहिए था। यहाँ पे इससे ये होगा कि जो भी कैंडिडेट होंगे इस पर कम से कम सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आ गया होता, जो भी सीटें बच रही थी। आपकी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हैं, यहाँ पे 12,000 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये गलत है। आपको बता दें कि यहाँ पे 14,000 कुछ पहले ही करके बताया गया था, लगभग 15,000 के आसपास। तो इससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी भी जो है यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थियों की जो है वो सारी चीज़ें चल रही हैं, जाँच चल रही हैं। और देखिए 15 तारीख से जब पोस्टिंग हो जाएगी ना, तो उस पोस्टिंग के दौरान भी वहाँ पर जाँचें चलेंगी, थंब इम्प्रेशन होगा, सब कुछ कार्य किया जाएगा, जिसकी वजह से जो है अभ्यर्थी वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बाहर किए जाएंगे। तो ये सारी अपडेटें थी और जिनका भी डेट ऑफ बर्थ की वजह से ये क्या 2 नंबर से आगे पीछे होगा, उनका सिलेक्शन यहाँ पे बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए।